अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्की टीवी चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सारी नई खबरें देने जा रहे हैं और कुछ ऐसे अंदाजे पेश करने जा रहे हैं जो यकीनी तौर पर दुरुस्त साबित होंगे। जैसा कि गुज़श्ता किस्त में और उससे पिछली किस्त में हमारे कई सारे अंदाजे दुरुस्त साबित हो चुके हैं और कुछ खबरें लीक होकर भी सामने आई हैं, तो वो भी हम आपके सामने आज की इस वीडियो में पेश करेंगे। और सबसे अहम गुफ्तगू जो होगी वो दो मौज़ूआत पर होगी। तो पहला मौजू जो है वो रहेगा उस्मान गाजी के कुस्तुंतनिया जाने का। दूसरा मौजू होगा तुर्गुत इस सीज़न में मौजूद रहेगा और क्या अगले सीज़न तक भी चलेगा। और तीसरा मौजू रहेगा ओरहान का और उसकी बेगम नीलोफर खातून का कि वो ड्रामे से जुदा हो रहे हैं। तो अब आगे की कहानी क्या होगी और सूरत हाल कैसी रहेगी। इसके अलावा एक और मौजू भी है, जैसा कि हम आपको गुज़श्ता वीडियोस में ये बात बता चुके हैं कि कोर उस्मान के 7वें सीज़न की ऑफिशियली तौर पर परमिशन जारी की जा चुकी है और ये ऐलान हो चुका है कि 7वां सीज़न भी आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस मौजू पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता किस्त का एक अहम मंजर जिस पर किसी ने भी कोई बात नहीं की या फिर ये कि किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी, वो ये थी कि हसन सरदार जो हैं वो उस्मान गाजी से जुदा होकर चले गए हैं। तो इस मौजू पर भी तफसील से बातचीत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्की टीवी नई वीडियो के साथ हाजिर है और हम आज की इस वीडियो में बातचीत का आगाज करते हैं तुर्गुत सरदार के बारे में बातचीत करने से। गुज़श्ता वीडियो में हमने इस मौजू पर बात की थी कि क्या तुर्गुत का किरदार जारी रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस हवाले से हम आपके सामने दो बातें रखने जा रहे हैं। एक बात तो वो खबर है जो लीक होकर सामने आई है और दूसरी बात वो है जो हमारे अंदाजे पर मुश्तमिल है और हमें 100% से भी ज़्यादा यकीन है कि हमारी ये बात और हमारा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित होगा और आगे आने वाली किस्त में आप इस बात को हकीकत होता हुआ अपनी आंखों से देख ही लेंगे इंशाअल्लाह। लीक होने वाली खबर सामने आ चुकी है और वो खबर ये है कि तुर्गुत सरदार न सिर्फ ये कि इस सीज़न के आखिर तक मौजूद रहेंगे बल्कि वो आने वाले यानी 7वें सीज़न में भी उस्मान गाजी के पहलू और शाना बशाना नजर आएंगे। और ये खबर हमें ये बता रही है कि तुर्गुत मेहमान किरदार नहीं है, यानी 2-4 किस्तों के लिए नहीं आया, बल्कि ये एक मुस्तकिल किरदार है और ये काफ़ी सारी किस्तों में शामिल रहेगा। अलबत्ता ये कहना कि तुर्गुत सरदार अगले सीज़न में शामिल होगा या नहीं होगा ये कबल अज़ वक्त है और फिलहाल इस बारे में फाइनली तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारा ख्याल है कि फ़िलहाल यानी इस सीज़न में तो तुर्गुत आखिर तक जाएगा, लेकिन आने वाले सीज़न के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि वो इसमें शामिल होगा या नहीं होगा। ये तो हुई लीक होने वाली खबर और अब आप तुर्गुत के हवाले से हमारा अंदाज़ा भी सुन लीजिए जो आने वाली किस्तों के हवाले से उनके किरदार के बारे में है। तो भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाली किस्त में तुर्गुत और उस्मान गाजी की पहली मुलाकात होने जा रही है और उसके बाद कबीले की सरबराही या आप कह लीजिए कि कबीले की जो नयाबत है, यानी उस्मान गाजी के बाद जो कबीले का सरबराह होगा या उस्मान गाजी का जो नायब सरदार होगा वो होगा तुर्गुत सरदार। और ऐसा अमली तौर पर होता हुआ भी नजर आएगा। कैसे? तो आइए एक नज़र गुज़श्ता किस्त पर डालते हैं जिसमें हमने किस्त के आखिरी मनाजिर में 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम देखी। सबसे पहले तो जब जरगा शुरू होने लगा तो उस्मान गाजी ने कोजा सरदार से ये बात ख़ास तौर पर कही कि भाई इस जरगे में किसी को शामिल नहीं होने देना और किसी को यहाँ नहीं आने देना। यानी कई जरगे हो चुके हैं और बड़े बड़े जरगे हो चुके हैं, तो आज से पहले इस तरह की बात उस्मान गाजी ने कभी किसी से नहीं कही। तो इस बात का मतलब ये है कि अब यहाँ कुछ ख़ास होने वाला है या किसी ख़ास की एंट्री होने वाली है और ज़ाहिर है कि ख़ास यही होने वाला है कि इस जरगे में या तो तुर्गुत सरदार की एंट्री होने वाली है या फिर वो सरदार जो रास्ते में थे और कबीले की तरफ आ रहे थे उनकी एंट्री होने वाली है। तो ये उनके लिए कहा गया है कि भाई उनको जरगे में शामिल न होने दिया जाए। लेकिन जहाँ तक हमारा ख्याल है तो तुर्गुत सरदार यहाँ जरगे में शामिल होने की कोशिश करेंगे या इसी बातचीत के दौरान वो उस्मान गाजी के करीब आने की कोशिश करेंगे और ज़ाहिर है कि सिपाही चूँकि उनसे वाकिफ़ नहीं है लिहाजा वो उन्हें रोकेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब उस्मान गाजी को अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाला कौन है तो वो खुद आगे बढ़कर इस्तकबाल करेंगे। तो अब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जरगे तो हमेशा खैमे के अंदर या औताक के अंदर होते रहे हैं, यहाँ तक कि अभी मंगोलों की वजह से उस्मान गाजी जब कबीला बदर हो गए और उन्होंने जंगल के अंदर एक खुफिया कबीला बनाया तो तब भी जितने भी जरगे हुए वो खैमे के अंदर ही हुए हैं, बाहर नहीं हुए। तो अब ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी, जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि जरगे में शामिल लोगों की तादाद भी कुछ ज़्यादा नहीं है बल्कि चंद एक ही लोग हैं। तो ये लोग वहाँ खैमे में आसानी से शामिल हो सकते थे। तो इसकी वजह क्या है? तो इसका जवाब यही है कि दरअसल ये सारी तैयारी ये सारा कुछ या ये सारा इंतज़ाम तुर्गुत के लिए किया जा रहा है और ये तुर्गुत के इस्तिकबाल का एक तरीका है। जैसे कि हम जानते हैं कि तुर्गुत बहुत बड़ा सरदार रहा है और
एर्तुगरुल गाजी का करीबी तरीन साथी भी रहा है और हमेशा उनका नायब भी बनता रहा है। तो अब अगर तुर्गुत के आने की खबर उस्मान गाजी को इस हालत में मिलती कि वो जरगे में शामिल होते या खैमे में या औताक में बैठे होते तो वो सरदार थे और सरबराह थे, यानी ऐसे वैसे भी सरदार नहीं हैं बल्कि रियासत के सरबराह हैं, तो उनकी शान के मुनासिब नहीं था कि वो उठकर आते और तुर्गुत का इस्तकबाल करते। लिहाजा कहानी लिखने वाले ने उसका अंदाज कुछ यूँ बनाया कि सबको पहले ही औताक से बाहर लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी बात यह है कि तुर्गुत जैसे सरदार की आमद हो और उसका इस्तकबाल शायान शान ना हो, ये भी नामुनासिब है। लिहाजा अब सबको पहले से ही बाहर खड़ा कर दिया गया है और तुर्गुत की आमद होने जा रही है। तो अब जब तुर्गुत आएगा तो सब लोग उसके इस्तकबाल के लिए गोया के पहले ही से खड़े होंगे और उस्मान गाजी को भी औताक से बाहर आकर उनका इस्तकबाल नहीं करना पड़ रहा होगा। यूँ दोनों तरफ के मामला जो हैं वो आसानी के साथ पूरे हो जाएंगे और तुर्गुत की तशरीफ आवरी भी हो जाएगी और उस्मान गाजी जो रियासत के सरबराह हैं वो अपने सरदारों के साथ मिलकर उनका इस्तकबाल करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो हुई तुर्गुत की आमद और उसके इस्तकबाल की बात, और आने वाले सीजन में वो मौजूद होगा या नहीं। और अब बात हो जाए आने वाली किस्तों के हवाले से कि तुर्गुत का इसमें किरदार क्या रहेगा, तो हमने आपको ये बताया है कि आने वाली किस्तों में तुर्गुत का किरदार उस्मान गाजी के नायब का किरदार रहेगा और इसमें उस्मान गाजी के जो गैर मौजूदगी में वो कबीले के सरबराह के तौर पर भी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हुए नजर आएंगे। तो जैसा कि गुज़श्ता किस्त में दो चीज़ों का ऐलान किया गया है, एक तो खूनी जंग के होने का ऐलान किया गया है और दूसरा बिल्कुल किस्त के आखिर में उस्मान गाजी के पास एक ख़त आया है जिसमें उस्मान गाजी ये बता रहे हैं कि हमें कुस्तुनतुनिया के जो कुस्तुनतैन है उसने हमें बुलाया है और ज़ाहिर है कि दावत पर लब्बैक तो कहना ही होगा और जाना ही होगा। तो अब जब उस्मान गाजी कबीले से बाहर जाएंगे तो तुर्गुत उनकी जगह नायब बनेंगे और ये जो गद्दार हैं और जो मंगोल हैं और इसके अलावा जो छोटे मोटे किरदार हैं उन सब से तुर्गुत गाजी खुद निमटते हुए नजर आएंगे। जैसे कि दिल्लीश एर्तुगरुल के ज़माने में जब एर्तुगरुल गाजी कहीं जाया करते थे तो तुर्गुत ही उनकी जगह पीछे कबीले को संभाला करते थे। तो यहाँ भी हमें कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलने वाले हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि हमें एक बार फिर दिल्लीश एर्तुगरुल का ज़माना देखने को मिलने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। और अब बात हो जाए ओरहान के जाने की और उसकी बेगम के जाने की, तो अब ऑफिशियली तौर पर यह खबर आ चुकी है कि ओरहान ड्रामा छोड़कर जा रहा है और साथ ही साथ उसकी बेगम भी जा रही है। तो लोग बहुत ज़्यादा हैरत में नज़र आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, या इस तरह नहीं होना चाहिए था, या मोहम्मद बोजदाग साहब ये क्या कर रहे हैं। तो लोगों की हैरत गालिबन इस वजह से है कि उन्हें पूरी बात का इल्म नहीं है, जबकि हमारे लिए ये कोई भी हैरत की बात नहीं है बल्कि ये बहुत ही नॉर्मल बात है। और इस सारी कहानी का पस मंजर और ये सारी कहानी हम आपके सामने अभी बयान कर देते हैं। देखिए, जब ओरहान को शामिल किया जा रहा था तो तब मोहम्मद बोजदाग ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि उन्हें कुछ बेहतर यानी बेहतर से बेहतर अदाकार मिल जाए जो इस किरदार को निभाने वाले हों, और जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने इस शख्स को किरदार के लिए मुंतखब कर लिया था। और इसकी वजह भी ये रही थी कि जिन लोगों ने मोहम्मद बोजदाग को या जिन लोगों को मोहम्मद बोजदाग शामिल करना चाहते थे वो उस वक्त दूसरे ड्रामों में मशरूफ़ थे और इसीलिए वो इनकार कर रहे थे। लिहाजा अब जब ओरहान को ज़रा बड़ी उम्र का दिखाना है, संजीदा दिखाना है और अगले 6-7 सीज़न में उनको लेकर चलना है, तो अब एक ऐसा शख्स को लाया जाना ज़रूरी है जो आने वाले 6-7 सीज़न तक ओरहान का किरदार निभाए और वो ऐसा शख्स हो जो बेहतरीन हो, बाकमाल हो, लाजवाब हो और जिससे अदाकारी में माहिर समझा जाए और जो तुर्की में बहुत ज़्यादा फेमस भी हो। इस हवाले से ख़बरें या फिर अफवाहें जो हैं वो हमारे सामने आई हैं और काफ़ी ज़्यादा आई हैं और इनके मुताबिक एक शख्स का नाम लिया जा रहा है। इन साहब का नाम है कीफ़ान तातली तो, और इन अफवाहों के मुताबिक यानी कि इनको इस ड्रामे में ओरहान के लिए के किरदार के तौर पर क्यों शामिल किया जाएगा, तो इसकी 3 वजूहात जिक्र की जा रही हैं। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं ये हम आपके सामने अभी रख देते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी वजह ये है कि इन साहब ने अभी रमज़ान के महीने में या रमज़ान से 2-4 दिन पहले कोल उस्मान के सेट का इन्होंने दौरा किया है और वहाँ इन्होंने जो लोग मौजूद थे उनसे इन्होंने मुलाकातें भी की हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये साहब अब जब वहाँ आए हैं तो इन्होंने वहाँ मुआहदा किया है और इन्होंने अब ओरहान का किरदार निभाना है। दूसरी वजह ये कही जा रही है कि चूंकि ये ओरहान से मिलते जुलते हैं शक्ल के लिहाज से, सूरत के लिहाज से, तो इसी वजह से इनको ये किरदार दिया जाएगा। और तीसरी वजह ये बताई जा रही है कि ये तुर्की में बहुत ही मशहूर और मारूफ अदाकार हैं और बहुत ही अच्छे अदाकार समझे जाते हैं और ये एक ऐसे अदाकार हैं जिन्हें उस्मान में अगर शामिल किया जाए या फिर किसी भी ड्रामे में शामिल किया जाए तो इनकी वजह से रेटिंग ज़रूर
بڑھے گی، لیکن چونکہ آفیشلی طور پر ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا۔ اب رہ جاتی ہے بات حسن سردار کی، تو اس حوالے سے ہمارا خیال یہی ہے کہ حسن سردار عثمان غازی کے جاسوس ہیں اور عثمان غازی نے انہیں یہ کردار دیا ہے کہ وہ جائیں اور آنے والے سرداروں میں شامل ہوں اور یہ پتہ لگائیں کہ کون غدار ہے اور کون غدار نہیں ہے۔ ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔